माई मेरे श्याम लगो संग दो। हाँ, श्री समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज, नाम सुना होगा ना, समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज। छत्रपति शिवाजी का निर्माण, शिवाजी जैसे व्यक्तित्व का निर्माण जिनकी छत्र छाया में हुआ, जिनकी चरण सन्निधि में हुआ, वो इस राष्ट्र के महान गौरव, महान संत श्री समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज हनुमत अवतार मंडप में बैठे थे, विवाह के मंडप में। और उन जमानों में छोटी आयु में विवाह हो जाता था। समर्थ स्वामी जी की मात्र 14 वर्ष की आयु थी और वो दुल्हा बने विवाह मंडप में बैठे थे। पुरोहित ने कहा बरमंगल सावधान, बरमंगल सावधान। बस वही वो सावधान हो गए। सावधान बोला, चक्कर में फंस जाएंगे, फिर निकल नहीं पाएंगे। आपको आवेश, एक हुंकार किया और मंडप का भेदन करके ही पता नहीं कहां चले गए। लोग घबरा के रह गए, कहां गए। रात्रि का समय था, भीमा नदी में कूद गए, मिले ही नहीं। भयंकर भीमा नदी, उसमें कूद गए। भांवर हो ही नहीं पाई, कुछ हो ही नहीं पाया, बीच में से ही गायब हो गए। बहुत खोजा, मिले ही नहीं। एक कंदरा की गुफा में बैठकर श्री राम जय जय राम का जप करने लगे और 13 करोड़ श्री राम जय जय राम का निष्ठा पूर्वक उन्होंने जप किया, कीर्तन किया। साक्षात श्री रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त किया। उन्होंने दासबोध नामक ग्रंथ में समर्थ स्वामी जी ने लिखा है कि जो व्यक्ति भाव पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक 13 करोड़ श्री राम जय जय राम इस विजय मंत्र का जप कर लेगा, उसे निश्चित ही श्री राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। ये बात लिखी उन्होंने। और परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने इस युग में, बहुत पुरानी बात नहीं, 1970 की बात है, 1970 में वो धाम चले गए श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज। उन्होंने 13 करोड़ मंत्राज का विजय मंत्र का जप करके प्रत्यक्ष श्री रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त किया। संतों ने जहां कहीं जो कुछ लिखा है उसमें तनिक भी संदेह नहीं है, लेकिन हम लोग पहले तो श्रद्धा विश्वास ही दृढ़ नहीं है। फिर कई बार लोग कहते हैं हमने तो कर लिया, हमको हुआ नहीं। वो कहते भाव से करो, श्रद्धा से करो। तो तुम जब भी कर रहे हो झूठ भी बोल रहे हो, ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं कर रहे हो, चाहे जिसका धान कुधान खा रहे हो। अरे भाई, साधन में साधन की पद्धति से रहो, साधक की पद्धति से रहो। फिर कैसे लाभ नहीं होता आपको? आपको चिकित्सक औषधि दे, शुक्ला जी, डॉक्टर ने दवाई दी, आपने दवाई दी और कहा दही मत खाना, छाछ मत पीना, तुम्हें निमोनिया बिगड़ जाएगा, यूं हो जाएगा, त्यों हो जाएगा। और मरीज दवाई तो खाए और कुपथ्य पूरा करे तो, कुपथ्य करे तो औषधि काम नहीं करेगी। मंत्र आदि के जप ये औषधि हैं, पर संयम यह न विषय की आशा, इस कुपथ्य का त्याग करना पड़ेगा और इस कुपथ्य का त्याग करके आप करो। लेकिन जब निष्फल नहीं है, आपसे पूरी विधि नहीं हो पा रही, तो भी एक नाम, राम नाम आपने लिया है, वो भी व्यर्थ जाने वाला नहीं। इसलिए अत्यंत निष्ठा और श्रद्धा से जप करना। हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि संतों के यहाँ जो अन्न आता है वो गृहस्थों के यहाँ से आता है। गृहस्थों के शुभाशुभ कर्म भी होते हैं, गृहस्थों के संकल्प भी होते हैं, उनके मन में कामना भी होती है। बेचारे कामना छोड़ के कहाँ जाएं? परिवार में ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिनकी पूर्ति की उनको इच्छा होती ही है, स्वाभाविक है गृहस्थ के लिए। और वह अपने श्रम की कमाई में से कुछ अंश संतों के यहाँ देता है, तो उसकी कामना अथवा उसके शुभाशुभ के संस्कार उसमें रहते हैं अन्न में। और महाराज जी कहते थे उस अन्न का प्रभाव चित्त पर होता है। इसके लिए सेवा है, क्योंकि शरीर आहार के बिना नहीं चलेगा और शरीर से खूब परिश्रम करके सेवा कर दी जाएगी
तो उस अन्न का कोई दुष्प्रभाव चित्त पर होगा नहीं, साधन में विक्षेप होगा नहीं। अब स्थिति यह है कि खाना तो हमको 3 बार 4 बार जितनी बार मिले उतनी बार खाना है। सेवा के नाम पर जय जय सिया राम, सेवा हम लोग करना नहीं चाहते, सेवा भी नहीं करते, स्मरण भी नहीं करते, सत्संग भी नहीं करते, और खाली दिन भर प्रपंच ही प्रपंच है। तो अन्न का दुष्प्रभाव कहाँ जाएगा, रहेगा दुष्प्रभाव। इसलिए हमारा चिंतन सुधरना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। माई मेरे श्याम